राजा वीरेंद्र सिंह का उद्यान बहुत ही आकर्षक और मनमोहक था। उसमें अनेकों किस्म के पौधे, फूल और पेड़ थे। उस उद्यान में ढेर सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उस उद्यान के बीच पेड़ों से घिरा हुआ एक तालाब भी था, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ रहा करती थी। उस उद्यान में जो व्यक्ति जाता, वहाँ की खूबसूरती में खो जाता, वहाँ से लौटने का ध्यान तक नहीं रहता। राजा के महल में भी खूब सारे पक्षियों को रखा गया। राजा इन पक्षियों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उनके खाने पीने की व्यवस्था वो खुद देखा करते थे। अपने हाथों से पक्षियों को दाना पानी दिया करते थे। एक समय की बात है, राजा वीरेंद्र सिंह आवश्यक कार्य के लिए दूर किसी राज्य में गए हुए थे। उनके जाते ही महल में पक्षी मायूस हो गए। उन्होंने चहकना बंद कर दिया, जैसे किसी दुखद घटना की अनुभूति हो। राजा जिस पिंजरे को सिंहासन के नज़दीक रखा करते थे, उस पिंजरे की चिड़िया ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं। 3 दिन में उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कुछ ही क्षणों में मरने वाली हो। नौकर ठीक प्रकार से पशु पक्षियों का ध्यान नहीं रख सके। राजा वीरेंद्र सिंह अपने महल पहुंचे, तब जाकर चिड़िया के जान में जान आई। उसने खुशी मनाते हुए दाना पानी खाना आरंभ किया। राजा ने जब पूरी घटना की जानकारी ली, तो उन्हें भीतर से मासूम पशु पक्षियों को सताने का आभास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके कारण ये सभी बेजुबान जीव परेशान हुए। इन सभी की परेशानी का कारण मैं स्वयं हूँ। उन्होंने तत्काल आदेश दिया और उन्हें पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया। अब सभी पशु पक्षी आज़ाद होकर राजा के उद्यान तथा आसपास के जंगलों में रहने लगे। पक्षियों को महल और उद्यान से इतना लगाव था कि वो मरते दम तक राजा के नज़दीक ही रहे। खासकर वो चिड़िया जो सिंहासन के पास रहती थी, उसने अपना डेरा भी सिंहासन के ऊपर ही बना लिया था, जिसमें उसके बच्चे भी रहा करते थे।